एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें हमने जो बांग्लादेशी इलीगल रह रहे हैं इंडिया में, उनका नेक्सस ब्रेक किया है हमने। जिसमें लगभग हमने 18 बांग्लादेशी के खिलाफ एक्शन लिया है। उनमें से 8 लोग अरेस्ट किए हैं, 6 लोग डिपोर्ट किए हैं और 4 लोग अंडर स्कैनर चल रहे हैं जो कि सस्पेक्ट बांग्लादेशी हैं। साथ ही साथ हमने जो 8 इंडियंस हैं जो उनको इंडिया में आने में, रहने में, डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्प करते थे, उनको भी हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया। उनमें से काफ़ी सारे लोग अरेस्ट करे हैं, काफ़ी सारे अभी हमने पीसी पे ले रखे हैं फॉर फर्दर इंटरोगेशन। इसमें हमारे को एक मेन आदमी मिलता है, जो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे यहाँ पे। एक जूल इस्लाम करके एक आदमी है जो कि बांग्लादेशी है, जो 2021 में पहली बार इंडिया में आया था। उसने 2021 में एक आधार कार्ड बनवाया, उसके बाद वो अपने बांग्लादेश वापस चला गया, फिर दोबारा 2023 में आया। उसके बाद जब उसको पता करा, पूछताछ करी, तो उससे एक मोइनुद्दीन नाम का एक आदमी निकल के आता है जो इंडियन नेशनल है, जिसने हमारे जो निज़ामुद्दीन एरिया में रहता है, जिसने एक साइबर कैफ़े रन करके और फर्जी आधार कार्ड, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बहुत सारे बनाए हैं और लोगों की मदद करी है इस चीज़ में, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में। उससे हमने लगभग 23 वोटर कार्ड, 19 पैन कार्ड और 11 बर्थ सर्टिफिकेट्स हमने रिकवर करे हैं। और कुछ छः ब्लैंक एपिक कार्ड्स जो होते हैं, जिन पे फ़ोटो और उनका एपिक नंबर होता है, वो 6 ब्लैंक कार्ड भी उसके पास से रिकवर हुए हैं। इसमें जब हमने तफ्तीश आगे बढ़ाई तो मालूम चला कि ये नेक्सस ऐसा होता है कि जैसे जूल इस्लाम इंडिया आया, अपने कुछ बांग्लादेशी साथियों के साथ इंडिया एंटर करता है, दिल्ली पहुंच जाता है, तो दिल्ली में उसका बड़ा भाई आलमगीर करके है जो रहता है, उसके ससुर फिरोज़ उनको अपने घर पे रुकवाते हैं और शाहीन करके एक आदमी उसको एम्प्लॉयमेंट देता है। तो हमने फिरोज़, शाहीन, इन सब के खिलाफ एक्शन ले लिया है। साथ ही साथ इसमें जो डॉक्यूमेंट्स में मोइनुद्दीन ने हेल्प करा, मोइनुद्दीन के साथ जावेद है, जुल्फ़िकर है और एक फरमान है, ये 3 लोग और हैं जिन्होंने के डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करी, उनको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ जो निकल के आई, वो निकल के आई कि फाइनेंशियल ट्रेल भी डेवलप हुई। मालूम चला कि जो इंडिया में ये लोग पैसा कमाते हैं, वो पैसा वापस बांग्लादेश कैसे भेजते हैं। इसमें एक रिजॉल्व नाम का एक आदमी है जो कि इन लोगों से कैश कलेक्ट करता है, और एक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे जो वहाँ पे यूपीआई किसी दुकान वाले को करते हैं, कर्माकर स्टोर करके आदमी है, वहाँ पे करते हैं, वहाँ से वो लोग उसे बांग्लादेश टाका में कन्वर्ट करके और बांग्लादेश उनकी फैमिली को भेज देते हैं। तो इससे एक हवाला टाइप ऑपरेशन हमने अनर्थ किया है। उसमें वो जो बांग्लादेशी ऑपरेटर इंडिया बांग्लादेश में जो बॉर्डर पर बैठते हैं, इंडियन ऑपरेटर्स, उनको भी अरेस्ट किया है, उनको भी बाउंड ऑन कर लिया हमने, और फर्दर तफ्तीश में बाकी है। ये कई लाख ट्रांजेक्शंस हैं। हमने देखा कि जो लगता था कि कई सारे लोग 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार हर महीने अपने घर में भिजवाते हैं यहाँ से, तो उस चीज़ को हमने बस्ट किया है। अभी वो पैसे का यूज़ क्या है, वो आगे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी वहाँ तक हम ट्रेल तक पहुँचे हैं उसकी। इसमें से जो रिजॉल्व है, जो मैंने बताया, जो कैश ट्रांसफ़र करता है, उसके पास इंडियन पासपोर्ट भी मिला है, इंडियन वोटर कार्ड भी मिला है, और ये फ्रीक्वेंटली महीने में लगभग 2 ट्रिप्स बांग्लादेश लगाता है रेगुलर। तो इसको, ये वोटर कार्ड कैसे बना, इसका पासपोर्ट कैसे बना, ये सब फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। 8 जो इंडियन पकड़े हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 8 इंडियन से मोइनुद्दीन है जो साइबर कैफ़े चलाता है। इसके साथ फरमान और जावेद, ये यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। ये लोग आधार के जो कई कंपनी में रजिस्टर्ड जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो लोग हैं। ये लोग, इनकी मशीन से आधार कार्ड बनते थे। ये आदमी आधार को अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फोटोशॉप करता था, और लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उनके मदद से ये नकली आधार कार्ड बनवाता था। इसके साथ ही साथ जो हमने जो अपने जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे हैं, जो करेंसी कन्वर्ट कराते हैं इंडियन रुपीस से बांग्लादेशी टाका में, उन लोगों को भी हमने अरेस्ट किया। रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल्स हैं, उनमें एडमिशन का हुआ पड़ा है, वो वहाँ से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कई लोग, जैसे कोई रेप्यूटेड एयरलाइंस है, उसमें काम कर रहे हैं, और कोई डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं। कोई कलकत्ता में एक ट्रैवल एजेंट बन के बैठा हुआ है जो इनके टिकट्स बुक करता है। हमने उसको भी इनिशियली जब पकड़ा तो उससे मालूम चला उसके इंडियन डॉक्यूमेंट्स हैं, बट फर्दर इंटरोगेशन में मालूम चला कि वो बांग्लादेशी है, तो उसको भी हमने इस केस में अरेस्ट कर लिया है। Sir, were they also using the EWS category in the private schools, government schools to get in? Yes, प्राइमा फेस ऐसे लगता है कि EWS कैटेगरी को यूज़ करके दे हैव गॉट एडमिशन टू वेरी गुड पब्लिक स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स।
वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, स्कूल जो है। ठीक है सर, पिछले जो आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें आपने कहा था कि बहुत सारे आधार कार्ड हमने वेरिफिकेशन के लिए भेजे हैं, उसमें भी कोई लीड मिली का? क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो इलीगल बढ़ रहे हैं उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आगे आपको अपडेट करेंगे उसमें।